नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बाहेर पण दोस्त माझे आशु। फार आप देख चांगले रहे हैं जाते. आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ये ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का जो है रोजगार छीन रही हैं और इनका जो काम धंधा है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये ऐप बेस्ड कंपनियां जो इलीगल तरीके से चल रही हैं। तो आज हमारे सामने दो महानायक हैं दोस्तों। महानायक क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। हमारे सामने दो महानायक हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा महाराष्ट्र पुणे से हमारे बाबा कामले जी हैं और दूसरा दिल्ली से ऑटो रिक्शा संघ के राजेंद्र सोनी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो महानायक हैं जिन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है लोहा मोल लिया है। और बाबा कामले ने महाराष्ट्र पुणे बॉम्बे में ये ऐप बेस्ड कंपनियां जो बंद करा दी हैं और वहाँ के कोर्ट ने और सरकार ने इनको पूरा सपोर्ट दिया है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं इतने पैसे वाली होती हैं, ये किसी भी प्रकार से जो है अपना धंधा बंद होने नहीं देना चाहती हैं। इसी को लेके जो कंपनियां हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को खींच के ले आई हैं। लेकिन दोस्तों, उनको पता नहीं है, उनका जो है सामना बाबा कामले जी से पड़ा हुआ, जो कि बाबा कामले जी कभी भी जो भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों की समस्या होती है उसको कभी भी सुलझाए बिना पीछे नहीं हटते हैं। इसी चक्कर में आज बाबा कामले जी दिल्ली तक इन कंपनियों का पीछा करते करते आ गए हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे बाबा कामले जी से कि आखिर आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों आना पड़ा, क्या मैटर था, सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा कामले जी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ये बताइए, ये क्या मैटर था जो ऐप बेस्ड कंपनियां महाराष्ट्र में बैन हुई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई आ गई है, तो आप यहाँ पे आए हैं, जरा खुल के हमारे भाइयों को बताइए। सारे आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्ते. मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं कि आपने इस मुद्दे को छेड़ा है. ये मुद्दा आपने उठाया है. जो टू व्हीलर टैक्सी कंपनियां है, हमने महाराष्ट्र में ये परमिशन रोक दिया है. महाराष्ट्र के अंदर 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं. हमने ऑटो और टैक्सी वालों को लेकर पूरा पुनः बंद कर दिया था. पूरा स्ट्राक हो गया था, रास्ते में पूरा गाड़ियां थे. तो उस वजह से उधर का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो टैक्सी कंपनी को बैन लगा दिया. और सिर्फ बैन नहीं लगा दिया, तो उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कर दिया उनके ऊपर कि इनलीगल है, ये गवर्नमेंट का टैक्स चुका रहे हैं. इस तरह से उनके ऊपर एफआईआर हो गया. ये एफआईआर होने के बाद में, बैन होने के बाद में, ये जो पूंजीपति कंपनियां है टू व्हीलर टैक्सी की, इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर लिया और उन्होंने कहा है कि हमें परमिशन मिले. इसके अंदर हमने महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत और हमारे साथी जो है पुणे रिक्शा फेडरेशन के आनंद जी तांबे, हम दोनों ने मिलकर इंटरवेंशन याचिका उसके अंदर दाखिल कर दिया. हमने ये डिमांड कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर 22 लाख ऑटो चालक और टैक्सी चालक मालक है और इनके हक और अधिकार का छीनने की ये बात हो रही है. तो हमारे हक का अधिकार कायम रहे, इससे किसी तरह से छीना ना जाए, ऐसी बात हमने कोर्ट में पेश कर दिया. और हमने जैसे आपके सामने विनती कर दिया था कि इन पूंजीपति को परमिशन ना दिया जाए. तो भाइयों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का निर्णय आया. हाई कोर्ट ने कहा कि ऑटो चालक लीगल है, टैक्सी चालक लीगल है, इनके पास परमिट है, लाइसेंस है, बैच है, इंश्योरेंस है, सारे लीगल काम ये लोग करते हैं. लेकिन टू व्हीलर टैक्सी के पास में ना तो लाइसेंस है, ना उनका इंश्योरेंस है, ना उनकी गाड़ी को नंबर प्लेट पिला है, किसी भी तरह से परमिशन उनको नहीं है. तो इनको गाड़ी चलाने का परमिशन नहीं मिलेगा, इनको तुरंत बैन कर दिया. अभी ये जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, बम्बई हाई कोर्ट ने, इसके खिलाफ, मतलब वो निर्णय के खिलाफ ये कंपनी, ये पूंजीपति कंपनी सुप्रीम कोर्ट में आ गए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि हमें ये जो निर्णय हाई कोर्ट का ये पसंद नहीं है, आप इसको हमें न्याय दे. तो मैं ये बताना चाहूंगा उन कंपनियों को, पूंजीपति को ऐसा लगा कि भाई ये ऑटो वाले हैं, इनके पास तो पैसे है नहीं, ये तो बंबई में हमसे लड़ लिए लेकिन दिल्ली तक नहीं आ सकेंगे. लेकिन हम सारे साथियों की तरफ से बताना चाहते हैं कि हम ऑटो वाले हैं, गरीब है, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई और ये पूंजीपति के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहेंगे. जब तक हमारे में जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे. हमारे दिल्ली के सोनी साहब हमारे साथ में, मनोज नाइक जी हमारे साथ में, प्रकाश सिंह जी हमारे साथ में है, केडी गिल जी है, हमारे जम्मू के भाई हमारे साथ में है. और सारे साथियों को मिलकर हमें लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लड़ रहे हैं. कल इसका फैसला आने वाला है. कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेंशन याचिका दाखिल कर दी है. हमने जज जी के सामने, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है उनके सामने पेशकश की है कि देश भर में और महाराष्ट्र में हमारी संख्या बहुत भारी है. देश भर में लगभग हम 22 करोड़ है, जिसमें ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं और टूरिस्ट परमिट धारक है. इन सभी के
बिजनेस के ऊपर असर हो रहा है, तो किसी तरह से इन पूंजीपतियों को टू व्हीलर टैक्सी को परमिशन ना दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो न्याय देवता हमें न्याय देंगी, ये आशा करके हम यहाँ पे आए हुए और हम जीत जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना बाबा कामले जी को, जो इन कंपनियों का पीछा करते करते सुप्रीम कोर्ट तक आ गए और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी समस्याओं को, आपकी समस्याएं जितनी भी हैं उनसे आपको छुटकारा नहीं मिल जाता। हमारे सामने मौजूद हैं महाराष्ट्र पुणे से ही तांबे जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वहाँ से आपने जो भी मुद्दे शुरू किए थे वहाँ पे आप अकेले थे, तो वहाँ से आपने कुछ लोगों के साथ में ये जो मुद्दा था छेड़ा था, इसके ऊपर आपने जो भी एक्शन प्लान बनाया था, उस समय आपके पास कितने लोग थे और आज की डेट में आपके साथ कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं? नमस्ते, मैं आनंद तांबे ऑटो रिक्शा फेडरेशन पुणे सिटी का प्रेसिडेंट हूँ और बाबाजी कामड़े जो हमारे प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पूना सिटी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। वहाँ से बहुत सारे समाज सेवक निर्माण करने का काम पूना सिटी ने किया है। महात्मा फुले रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, इन सब समाज सुधारकों की ये पुण्य भूमि। पुणे सिटी में जो बनता है वो पूरे देश में बिकता है। पुणे सिटी के अंदर हमने 2 साल झगड़ा किया, आरटीओ से झगड़ा किया, प्रशासन से झगड़ा किया, पुलिस से झगड़ा किया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से झगड़ा किया। 2 साल हमको जीत नहीं मिली, मगर हमने भी पीछा नहीं छोड़ा। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चेले हैं। हमने क्या किया, हमने बाबा साहब कामड़े के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसी के माध्यम से दूसरी बाजू में हमने हाई कोर्ट में भी इंटरवेंशन याचिका दाखिल की। 3-4 आर्ग्यूमेंट होने के बाद चौथे आर्ग्यूमेंट को उच्च न्यायालय ने 15 मिनट के अंदर रैपिडो बंद किया। इतनी हमने ताकत लगाई, प्रशासन को भी हमने साथ लिया। हमारे बाबा कामड़े जी ने बहुत सारा ये झमेला खड़ा किया था। तो इनकी जीत होने के बाद रैपिडो कंपनी सुप्रीम कोर्ट में आई है। जैसा शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के प्रांत को जीत लिया और दिल्ली तक पहुंच मारी, उसी हिसाब से हमने भी आज दिल्ली में पहुंच मारी है। और हमको भरोसा है कि बाबा कामड़े रहेंगे, हमारे एडवाइजर सोनी साहब रहेंगे, हमारे जम्मू के लोग रहेंगे, हमारे राजस्थान, पूरा इंडिया, जिसको ये रैपिडो ओला उबेर सता रही है, सब स्टेट में हम जाएंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जिनको भी प्रॉब्लम है, आप ऑल इंडिया फेडरेशन को जुड़ जाओ, हम सब आपके साथ है। ये रैपिडो ना बचेगी, ना ओला बचेगा, ना उबेर बचेगा। एक जगह जुड़ने से आपने को जीत हासिल होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि दोस्तों मैंने 2 महानायक की बात की थी, तो उसमें से एक महानायक बाबा कामले जी ने जो बातें कही वो आपने सुन ली। अब मैं आपको दिल्ली के महानायक श्री राजेंद्र सोनी जी से सुनाऊंगा कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बाबा कामले जी ने इनके ऊपर एक्शन लिया, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी आप लोगों को राजेंद्र सोनी जी ने नया बेस्ड कंपनियों से छुटकारा दिलाया। मैं सोनी जी से जानना चाहूँगा, सोनी जी जैसा कि कल आपने हमें एक लेटर दिखाया था जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आपको मिला था, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी थी, एक बार फिर से हमारे भाइयों को बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितनी दिल्ली के अंदर आप जितने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की आपने समस्या उठाई है, मेरे ख्याल किसी चैनल ने नहीं उठाई। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जितनी यूनियन है उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये कहने का मतलब ये है, हम लोगों को 53 साल हो गए हमारी यूनियन को चलते हुए दिल्ली के अंदर। 14/9/1969 की यूनियन रजिस्ट्रेशन है ये। उसके आधार पर ये काम करते करते काफी लंबे समय हो गया और मेरे पहले भी कई लोगों ने काम करा, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे और बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने अपने सीने के ऊपर इस संगठन को खींचा, सारा बनाया, सारा कुछ करा। दुर्भाग्य की बात रही है, जितने भी राजनीतिक पार्टी की सरकारें आई ना, वो ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सियों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ 2016 से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, भाई इनको ऑल ओवर टैक्सियों को और ये बाइकों को यहाँ से दिल्ली से बाहर भगाओ। ये कौन से कानून के अंदर, दायरे के अंदर ये चल रही हैं? क्या दिल्ली सरकार ने इनको अनुमति दी है, लाइसेंस दिया है? क्या इनका अधिकार है बिना परमिट के ये गाड़ी चला सकते हैं? इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं, और उसके बाद क्या नाम है, परमिट नहीं। यह दुनिया भर की दौड़ाए जा रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने धर्मशाला मचा दिया। धर्मशाला का मतलब जो मर्जी आओ ले आओ, गाड़ियां चलाओ। ये तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि हमारे भी अपने लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं ऑटो रिक्शा वाले और काली बिल्ली टैक्सी वाले। आज इन कंपनियों ने उनकी रोटी रोजी
खत्म कर दी, खत्म करना, उनके पेट पर लात मारी है इन कंपनियों। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब रही बात आपने कमिश्नर साहब की, मैंने पिछले 15 दिन के अंदर एक लेटर लिखा था इनको पहले, जैसे बाबा कामले साहब का और आनंद साहब का, एक इन्होंने बहुत अच्छा काम करा भाई, कोर्ट ने इनको आदेश जारी कर दिया वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, भाई इनको बंद करो, गैर कानूनी है। हमने भी ये लिखा उनको, भाई आप ये बताओ क्या दिल्ली परिवहन विभाग ने इनको अनुमति दी है चलने की? नहीं। क्या ये बिना परमिट के गाड़ी चल सकती हैं? क्या ये प्राइवेट नंबरों के हिसाब से सवारियां बिठा सकती हैं? कोई जब आज उन्होंने हमें परसों एक लेटर आ गया जो मैंने आपको भी दिया था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर आया है, ये अनलीगल है और ये गैर कानूनी है, ये चल नहीं सकती, और इनकी धरपकड़ शुरू कर रहे हैं। आपको मैं मालूम होगा, मैं 2016 से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये परिवहन विभाग ने मेरे को लिख के दिया है, क्या नाम है, हमने 2500 गाड़ियां, 1700 से 2500 गाड़ियां जो अदर स्टेट की टैक्सियां थी हमने बंद करी और मोटर व्हीकल कानून के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करी। मगर हम इससे संतुष्ट नहीं है, हम इसको जड़ से खत्म करवाना चाह रहे हैं, जड़ से खत्म हो, क्योंकि 1.5 लाख ऑटो रिक्शा वालों का सवाल है दिल्ली के अंदर, और काली बिल्ली टैक्सी वालों का सवाल है। उनकी रोटी रोजी बचेगी तो यूनियनें बचेंगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की यूनियन हो। जो यूनियन चला रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, सरकारों का गुण मत कहो, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सरकारों के झंडे में उठाओ। अगर तुमने झंडे उठाए तुम इस स्टेट को खत्म कर दोगे आने वाले टाइमों में। इसलिए हमारी लड़ाई ये रहेगी, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, और इन कंपनियों से भी लड़ेंगे, और ओला उबर की जो नीति है इनके विरुद्ध लड़ेंगे, और दिल्ली की सरकार हो उनसे भी लड़ाई जारी रहेगी हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। तो दोस्तों आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को, जिन्होंने कसम ली है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उससे ये बिल्कुल निजात दिला देंगे, जैसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। चाहे वो ऐप बेस्ड कंपनियों की जो बाइक टैक्सी चल रही हो, इनसे बिल्कुल निजात मिलने वाली है। कुछ ही दिनों में आपको ये फैसला सुनने को मिल जाएगा। हमारे साथ में मैं एक सभी भाइयों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर तो एक हो जाते हैं लेकिन यूनियन वाले एक नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे मिसाइल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पुणे से, और आपका राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से तमाम यूनियन जो है यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं। और भी आगे हमारे जो उत्तर प्रदेश है और भी कई राज्य हैं, वहाँ पे हमें जो हमारा जो काम है वो जोड़ने का शुरू हो चुका है। और जल्दी हमारे पूरे देश की जितनी भी यूनियन है वो एक झंडे के नीचे आ जाएंगी, और जो भी पूरे देश के अंदर समस्या होगी मिलके उसके लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, और आप सभी को पूरे देश के अंदर किसी भी समस्या से छुटकारा दिलाने में ये कामयाब होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ राजस्थान से आए हुए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे किस कारण से आए थे, यहाँ पे क्या क्या मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, बताइए। जी, मेरा नाम नायक सूरज है, मैं गंगानगर जिले से हूं और राजस्थान चालक कल्याण संघ का मैं संस्थापक हूं। यहां आने का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है, वो यही है, बाबा कामले जी ने जैसे बताया है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां जो गवर्नमेंट ने शह दे रखी है इनको हमारे पेट पे लात मारने के लिए, तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक छोटी सी जोत जलाई है बाबा कामले जी ने महाराष्ट्र से, और उस जोत को हम पूरे हिंदुस्तान में मसाल बना के छोड़ेंगे और इन प्राइवेट कंपनियों के पिछवाड़े में लात मार के हम निकालेंगे। वेरी गुड। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये जो ड्राइवर भाइयों को जो समस्याएं हो रही हैं, जो इतना पैसा खर्च करके परमिट लेते हैं, लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस बनवाते हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस बनवाते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट बाइक टैक्सी जो होती हैं इलीगल तरीके से कुछ पैसे देकर ही काम करने लगती हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल धंधा चौपट करने पर लगी हुई है। इसके पीछे आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इस मीटिंग में क्या निकला कि आगे चल के आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जी, मैं केडी गिल, राजस्थान के श्री गंगानगर तहसील पदमपुर, जो कि नियर बाई पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर पे है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान चालक कल्याण संघ का मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ। हमारे संस्थापक जी श्रीमान नायक सूरज जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं श्रीमान बाबा साहब कामले, जो महाराष्ट्र से के पुणे से आए हुए हैं, हमारे प्रकाश सिंह, और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे आने का कारण क्या था, हमारे क्या मुद्दे और हमें जीत मिलेगी। थोड़ा ड्राइवर भाइयों को बताइए, जो लोग कहते हैं कि यूनियन एक नहीं होती है, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, पुणे हो और जम्मू कश्मीर, सारे भाई एक हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कहते हैं यूनियन एक नहीं होती है, आज हम एक हो चुके हैं, इनको संदेश दीजिए आप। पहले तो शुक्रिया कर रहा हूँ मैं इस सारे जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए टीम, और स्पेशली जी बाबा कामले साहब, राजेंद्र सोनी जी, तो इनको मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। रहा सवाल जुड़ने का, जब से ये काम इन्होंने स्टार्ट किया है तो हमें भी अभी पता नहीं था, पिछले
2 महीने पहले जैसे हम पुणे में चले गए, जैसे पुणे में हमने वो कार्यक्रम किया बाबा कामले साहब के साथ, तो ये हम समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, जितने भी देश भर के टैक्सी यूनियन है या ऑटो यूनियन है, जो भी है, वो इस संगठन में जब आ जाएंगे तो वो कोई काम नहीं है पीछे जो हमारे जो भारत सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हम जुड़ जाएंगे तो काम हमारे जो भी काम है वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल ही जाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं, जो अभी बाकी बचे हुए हैं देश भर में जितने यूनियन है, हमारे इस यूनियन में जुड़ जाए और आप ही आगे चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, इन सभी जितने भी यूनियन के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। सड़कों पे भी उतरते हैं ये लोग। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और आशा करता हूँ आप अपने जो आपके मंसूबे हैं, जो आप कार्य करना चाहते हैं, उसमें सफल हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी जानकारी। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।